लैब स्टाफ को 17/7/2015 से फाइनेंशियल बेनिफिट और जनवरी 2020 से एरियर सहित पूरा महंगाई भत्ता की मांग को लेकर एनपीएचए के नेतृत्व में डीएमटी एंड ईए व आईएमटीईएफ के माध्यम से दिल्ली का लैब स्टाफ आंदोलन की राह पर है। लगातार 2 दिन काला रिबन बांधकर आंदोलन के आज दूसरे दिन भी लैब स्टाफ लंच आवर से बाहर निकलकर नारेबाजी की और काली पट्टी बांधकर काम किया। कलावती अस्पताल, एमसीडी, मलेरिया कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार के लगभग 40 अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में विरोध कार्यक्रम हुए। दिल्ली पैरामेडिकल व रेडियोलॉजी के कर्मचारियों ने भी आंदोलन का समर्थन किया व काले बैज लगाए। 17 व 18 जुलाई 2021 को कर्मचारियों ने सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य पेपरों के द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा, लगता है कि सरकार शांतिपूर्ण नहीं समझने वाली। सरकार को यह समझना चाहिए कि यह वही व्यवस्था स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में कोविड-19 में अपनी जान की परवाह नहीं की और परिवार से दूर रहकर मरीजों को बचाया। 29 जुलाई 2021 को जीबी पंत अस्पताल से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तक एक मार्च निकाला गया, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल और दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों के अलावा केंद्र सरकार के कलावती अस्पताल के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। रैली का समापन शहीद वेदी पर समापन हुआ, जहां उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश और अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। एनपीएचए के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि आज भी सरकार की नीतियां दमनकारी हैं, वह हर आंदोलन को दबाने के लिए भरकस प्रयास करती है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को उनका जायज है कभी नहीं दिया जाता, इसके लिए उन्होंने सड़कों पर उतरना पड़ता है। बड़े शर्म की बात है कि इस रैली में एसआईयूटीसी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश त्यागी ने भी अपने ओजस्वी भाषण में कर्मचारियों को नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 1946 को कामयाब हड़ताल सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई, इसीलिए 29 जुलाई को विशेष महत्व है। आज सरकार द्वारा प्रदर्शन पर रोक लगाने का ऑर्डिनेंस लाकर जनता को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 भी कोड बिल में लागू किया जा रहा है, तभी सरकारी संस्थानों, रेलवे, बैंक, कार और निजी कर रही है। यहाँ तक कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी डिजिटल निगमीकरण किया जा रहा है। सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहमी से पेश आ रही है। उन्होंने 250 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों की जमीन और फसल भी नहीं छोड़ी है। एस नेगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार जीवनदायिनी संस्थानों, अस्पतालों को निजी कंपनियों, पूंजीपतियों को देने का पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए जरूरी है कि अस्पताल के कर्मचारी को एकजुट होकर सरकार की निजीकरण की नीतियों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। भारत द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कर्मचारियों के सामने एक बात रखी और कहा कि आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और जेम पोर्टल के द्वारा पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती को 60 साल से ऊपर के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने, जैसा कि ये लैब कैडर का एक मुद्दा चल रहा था जीबी पंत अस्पताल के अंदर 2 जुलाई 2021 को एक मीटिंग बुलाई गई। सारे अस्पतालों के कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारी, उसमें आईएमएफपी और डीएमपीए, एनपीएचए सभी शामिल हुए। उसमें अध्यक्षता एक एनपीएचए के अध्यक्ष विजय कुमार सर्वसम्मति से यह पारित हुआ कि ये भी लैब कैडर की जो भी डिमांड है हमारी 17/7/2015 से एक मत होकर यही डिसाइड हुआ कि 17/7/2015 से ही हम इस डिमांड को रखेंगे। सभी यूनियनें जितनी भी हैं और फेडरेशन सब एक ही उस मुद्दे को लेकर चलेंगी और सभी ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया और इसके लिए हमने वो उसी टाइम उसी मीटिंग के अंदर एक अपना आगे इसी तरह से इसको आगे चैनल को चलाना है। तो हमने किया कि 17 और 18 तारीख को ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन प्रोटेस्ट में मेरे ख्याल आप सभी लोग उसमें शामिल हुए, आपने देखा होगा कितना अच्छा हुआ। सोशल मीडिया पे भी अच्छा तो आपको मिला और सोशल मीडिया के साथ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और न्यूज़पेपर्स में इन सभी जगह को आपको कवर किया गया। और मेरे ख्याल से एक मीटिंग को इतने अच्छे लेवल अलग अलग तरह की, लेकिन
जो चीज देनी चाहिए सरकार को, जो उनका हक है, उससे वो मुकर रही है अभी तक। और ये हमारा 6 साल हो गए करीब इसको चलते हुए कि हमारा जो फाइनेंशियल कैडर का है वो 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन हम उसके लिए संघर्षरत हैं और इस आंदोलन को हम तेज करेंगे और भी धारदार बनाएंगे। और जिस हद तक जाना पड़ा, लेकिन अभी तक हम सोच रहे हैं कि मरीजों की हित को देखते हुए हम मरीजों को कोई परेशानी ना हो। हम सोचते हैं तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी कैडर की मरीजों को परेशानी न हो, उसकी मांगों को जल्दी पूरा कर दे। आगे हमारा आंदोलन बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आगे बताया जाएगा। हम आगे तक हड़ताल के भी है पूरी तरह से कि अगर सरकार नहीं मांगे तो हम एक टोकन हड़ताल करेंगे 2 घंटे की। वो जैसा भी डिसाइड हमारी कमेटी में होगा उसके हिसाब कैडर की लड़ाई को लड़ रही है, छोटे लेवल पे लड़ा जा। दूसरी बात, हमने पहला लेटर 17/7/2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था। 19/7/2015 को केजरीवाल साहब को लेटर दे दिया था। उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट कर दो। आज 6 साल हो गए इम्प्लीमेंट करने। कभी ER डिपार्टमेंट, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइल घूमे जा रही है। ऑर्डर हमें आज तक नहीं मिले। मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में टेक्निकल ऑफिसर बन के हायर ग्रेड पे हैं। हम 6 साल से दिल्ली गवर्नमेंट के जितने टेक्नीशियंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सारे कम सैलरी ले रहे हैं। इसलिए हमें दिल्ली गवर्नमेंट सरकार से रोष है और हमारा इम्प्लीमेंट करें, या तो विधानसभा में पास करके जैसे अपने अलाउंस ही अपने बेनिफिट लेते हैं, हमें इमीडिएट 17/7/15 से हमारे बेनिफिट दिए जाएँ। और दूसरा, जनवरी 2020 से दिएगा हमें एरियर सबसे पहले मैं NPHA को और DMTA को, दोनों यूनियन जो ये कैडर की लड़ाई को लड़ रही है, उनको थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि ये कैडर 6 साल से छोटे लेवल पे लड़ा जा रहा था, जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ था। हम लड़ते ही जा रहे थे। और अब जबकि हम कोरोना की लड़ाई लड़ चुके हैं और पूरे डबल ट्रिपल ड्यूटी, पूरी लाइफ रिस्क के साथ, उसी कंडीशन में हम लोग घर में अपने फैमिली वालों को भी रिस्क में लाकर जब हम ये लड़ाई NPHA के नेतृत्व या DMT के स्टेट लेवल पे लड़ रहे हैं, तो मैं ये आशा करती हूँ कि हम कैडर भी अपने लैब तक नहीं बैठे रहेगा, लैबों से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। छोटी लड़ाई नहीं बनाओ इसको, लैब से बाहर निकलो अपने हक के लिए, तभी हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आखिरी में फिर मैं NPHA और DMT को थैंक्स बोलूँगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, ये हौसला इसी तरह से बुलंद रहना चाहिए। हमारे बीच हमारे AIUTUC के साथी टीकाराम जी हमारे साथ हैं और हमारा इनके ऊपर पहले से बड़ा हाथ रहा है, मार्गदर्शन रहा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी अपना जो आशीर्वाद हमको दें और इस संघर्ष में हम आगे की रूपरेखा कैसे बनाएं उसको भी यहाँ पर रखें। टीकाराम जी। धन्यवाद साथियों। को बता दिया है और अभी भाई त्यागी जी बोल रहे थे, अच्छा जो उसी का भाषण था, इनसे बढ़िया भाषण मैं नहीं दे सकता। उन्होंने सारी बात आपको समझा के सवाल ये है कि लैब के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट में कार्यरत जो लैबोरेटरी टेक्नीशियंस है या टेक्निकल स्टाफ है, वो आज से नहीं शुरू से ही हुई है। जब थर्ड पे कमीशन आया था तब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 380, 560 का स्केल मिला था, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट वालों को 330, 560 में रखा। इसके लिए 20 साल हमने लड़ाई लड़ी, तब ये कहीं जा करके जो है रिड्रेसल हुआ और उसका बेनिफिट हमारे पुराने लोगों को नहीं मिला। उसके बाद जो ये फिफ्थ पे कमीशन आया था, उसमें भी गड़बड़ की हमारे साथ, जो आपके उनको दूसरे लोगों को दूसरी जगह तो पीछे वाले पे नहीं। हाँ 4,000 नहीं, 4,000, 6,000 का स्केल और 4500, 7,000 का स्केल था। 8,000 ना, लेकिन हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस को 4,000, 6,000 का स्केल दिया और
वो भी जा करके जब यहाँ से मामला सॉल्व नहीं हुआ, हम कोर्ट गए, कोर्ट से हम जीते। तो इस तरह से ये सारा हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम लड़ते रहे हैं। और इस बात का मुझे कहने में बहुत फख्र है कि हमारे जो है टेक्निकल स्टाफ यहाँ या कॉरपोरेशन में आज भी इंटैक्ट है। और उनकी ओर से मैं जितनी भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आई हैं उन सबका जो है टेक्नीशियंस की ओर से, DMK की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना खुद जो है आभार भी प्रकट करता हूं। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। अब जरा 2 मिनट उस सरकार की बात कर ली जाए। जब ये सरकार शुरू में आई थी, मुझे उस वक्त भी याद है कि किस तरह से इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था। NPHA के तरफ से पूरे दिल्ली के अंदर में स्वास्थ्य कर्मचारी, वो चाहे टेक्निकल स्टाफ के कर्मचारी हों या हॉस्पिटल के अन्य क्षेत्र के कर्मचारी, उनकी मांगों को लेकर के 2 दिन का विरोध दिवस घोषित किया गया था। उनको प्रमोशन को लेकर के, उनका जो पिछला बकाया राशि है उनको लेकर के, उनके पदोन्नति को लेकर के ये विरोध दिवस घोषित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में अपना सफल कर्मचारी काले पट्टी बांध करके विरोध अपना जताए हैं और एकजुटता जताते हुए इस दिवस को सफल बनाने की अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि वो हमारी मांगों को माने। थोड़ा समय बोलूँगा साथियों, जो चौरसिया जी ने बात रखी उस बात को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने DA लागू किया है, वो पीछे से मिलना चाहिए था, उसके लिए है हमारी मांग। लैब कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी थी वो रोक रखी है, वो मिलनी चाहिए। तो हमने लैब वालों के समर्थन में ये प्रोग्राम किया है। अन्य हमारी मांग है पेशेंट केयर अलाउंस है, बढ़ती अलाउंस है, जो सरकार हमारे यहाँ के अधिकारी करें काटने के लिए बढ़ती अलाउंस को, वो बढ़ती अलाउंस को नहीं काटने देंगे किसी कीमत पर, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा जो है ठेकेदार के आदमी हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको रोकने के लिए। तीसरा गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिंग होल्ड हैं, अन्य कैटेगरी हैं, सभी कैटेगरियों के समर्थन में हम ये कर रहे हैं कि सरकार को कर्मचारियों के साथ नीति नहीं करने देंगे, जासूसी नहीं करने देंगे। जो कर्मचारी का हक है उसको हर हाथ से दिलवा के रहेंगे। ये NPHA का आह्वान है और NPHA हमेशा संघर्ष करता आया है, वो करता रहेगा। धन्यवाद सर। यूनियन का जो इतिहास है वो बहुत ही संघर्षशील इतिहास है, बहुत ही जुझारू इतिहास है। और आज 29 जुलाई जिस दिन हम सब यहाँ पर इकट्ठा है, आज बारिश ने हम लोगों को थोड़ा रोक दिया, हम लोगों को यहाँ पर मीटिंग करनी पड़ी, नहीं तो हम लोग बाहर नारे लगाते, जुलूस निकालते और आज का जो माहौल होता और भी ज्यादा बेहतरीन होता। लेकिन आज का जो दिन है 29 जुलाई, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए कि आज ही के दिन 29 जुलाई 1946 को हमारे डाक तार के कर्मचारियों ने देश में एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी। और वो हड़ताल डाक तार के कर्मचारियों ने की, लेकिन धीरे धीरे वो इस तरीके से हुई कि पूरे सरकारी क्षेत्र में फैल गई। और उस टाइम हमारा देश गुलाम था, लेकिन उस हड़ताल से जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उसके भी नीचों की जमीन हिलने लगी। कर्मचारियों की मांग थी कि हमें सही वेतन दिया जाए और हमें सही DA दिया जाए। आप देखिए कि आज भी यही मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के हम सब जगह पर लड़ रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर ये सभा कर रहे हैं, इसी समय दिल्ली के लगभग 30-40 अस्पतालों के अंदर जगह जगह पर इकट्ठा होकर के स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लैक बैज उन्होंने लगाए हुए हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं, लेकिन लैब गाइडर्स जो पिछले लगभग 15-20 दिनों से आंदोलन में है, उनके समर्थन में ये आए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली के अंदर में भी कि जब अपनी ठीक अपनी खास मांग ना होने के बावजूद भी स्वास्थ्य क्षेत्र का हर कर्मचारी उस मांग के साथ मिलकर के अपनी आवाज को उठा रहा है। और न केवल दिल्ली का, बल्कि हम कलावती हॉस्पिटल्स यूनियन के मंच से और सेंट्रल के और दूसरे हमारे साथी ऑर्गेनाइजेशन NPHA के साथ जुड़े हुए दूसरे संगठन, वो सारे मिलकर के
इस आवाज को उठा रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार से मांग रखी गई है उसको दिल्ली सरकार मांग तुरंत पूरा करे। और इसी आंदोलन की कड़ी में आप आज देखिए कि तमाम सेक्टर के अंदर में निजीकरण जोरों पर है और ये निजीकरण इतने व्यापक तरीके से सरकार कर रही है, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा।